को। यहां पर लेटर राइटिंग में पहले ये समझिए, अगर लेटर राइटिंग की अगर बात करें कि सर लेटर राइटिंग कैसे सीखें, देखिए लेटर राइटिंग, तो लेटर राइटिंग जो है हमारे लिए दो तरह से कंपलसरी होती है। एक एग्जाम के लिए अगर पर्पस से समझ लें, या फिर ये समझ लीजिए कि एग्जाम के पर्पस, या फिर कहिए कि अगर पर्सनली भी हमें कहीं लिखना हो तो हम इसको इजीली लिख सकते हैं। चाहे प्रिंसिपल को लिखना हो, डायरेक्टर को लिखना हो, डीएम को लिखना हो, एसपी को लिखना हो, मतलब कहीं भी लिखना रहे तो हम उसको इजीली लिख सकते हैं दोनों तरीका से। लेकिन पहले हमें क्या देना, एग्जाम को देखना प्रमुखता। तो एग्जाम के लिए चूंकि व्हाट्सएप का जमाना आ गया, फेसबुक का, इंस्टा का, कौन जाता है रिटर्न देने, अब उसी से मैसेज कर दे रहा। आज के समय में तो न्योता भी उसी से भेज दे रहा है सब। तो फिर हम लोग को जो, हाँ, तो लेकिन वैसा नहीं देखना है, हम लोग को एग्जाम के पर्पस से देखिएगा तो हमारे एग्जाम में लेटर कितने तरह के आते हैं, यही तरीका हम लोग को वो टारगेट करना है। तो हमारे एग्जाम में देख रहे हैं तो विगत वर्षों से या पिछले वर्षों से देखा जाए 3 तरह का लेटर आ रहा है। एक हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, तो हम लोग को एक देखने को मिल रहा है कि सर अ लेटर टू द एडिटर आ रहा है। हम लोग के पास एक लेटर टू एडिटर आ रहा है, ठीक है, अ लेटर टू एडिटर आ रहा है। तो वही दूसरा सबसे कड़ी चीज क्या आ रही है, तो सर दूसरा जो है अ लेटर, या आप कह सकते हैं कि सर दूसरा जो आ रही है ना, तो अ कंप्लेन लेटर आ रहा है, ठीक है। एग्जाम में एक कंप्लेन लेटर आ रहा है, तो ये कंप्लेन लेटर अगर हम सीख लें। वही तीसरा हम लोग को क्या टारगेट कर रहे हैं हम लोग को, तो तीसरा अगर देखा जाए तो अ लेटर फॉर, ये देखिए अ लेटर फॉर प्लेसिंग ऑर्डर, अ लेटर फॉर प्लेसिंग ऑर्डर, मतलब ऑर्डर जो है देने के लिए इसका हो रहा है, और ऑर्डर फॉर प्लेसिंग। तो इसमें देखिए 3 तरह के एग्जाम में हमारे लेटर आ रहे हैं। अब ये तीनों को अगर हम लोग पकड़ ले तो हमें जो है लेटर जो 5 मार्क्स का, हमेशा जो 5 मार्क्स का एग्जाम में आ रहा है, तो 5 मार्क्स का हम एग्जाम में ले लेंगे, देखिएगा, ठीक है। अब इसी तीनों को हमें सीखना है, और ये तीनों में हमें कंप्लीट क्या करना है समझिए। अगर जो हमें 5 मार्क्स मिलता है तो 5 मार्क्स किस पर मिलता है, देखिए मैं आपको बता रहा हूं मार्किंग स्कीम। तीनों पर मिलता है क्या कि एक हम लोग को ये कंप्लीट करना है फॉर्मेट, फॉर्मेट पर हमें कितना मिलता है 1 मार्क्स, ठीक है। फॉर्मेट हमारी सही होनी चाहिए, फॉर्मेट के बाद जो है हमें मिलता है कंटेंट, कि सर कंटेंट पर 2 मार्क्स मिलता है, ठीक है। कंटेंट के बाद हमें क्या मिलता है, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब ग्रामेटिकली आपका सही होना चाहिए, उस पर कितना मिलता है 1 मार्क्स। इसके बाद लास्ट जो मिलता है तो ये ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपका वेज ऑफ राइटिंग कैसा है, वेज ऑफ राइटिंग कैसा है, ये 1 नंबर, मतलब टोटल कितने हो जाते हैं 4 मार्क्स, सॉरी 5 मार्क्स। देखिए तो हम लोगों को ये 5 चीजों को अपने सही करना है, ठीक है। अब इसको हम लोग को कैसे सही करना है, हम लोग को एक एक सीखना है, इसमें से तीनों में से एक एक हम लोग सीख लेना है, ताकि नेक्स्ट टाइम इसको हम फॉर्मेट, कंटेंट, एक्यूरेसी, ऑर्गेनाइजेशन, FOAC, इसी बेस पर कॉपियां चेक होती हैं, और इसी हम लोग को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। तो अभी देखिए, अब इस पर हम लोग चलते हैं, अ लेटर टू एडिटर। पहले हम इसको सोल्व करेंगे कि सर अ लेटर टू एडिटर कैसे लिखें, या फिर इसी को ले लेंगे या किसी, मतलब तीनों को हम लोग को 1 बाय 1 सीखना है। तो हम आते हैं सीधा एग्जांपल लेकर अब सीखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए इस पर सीखते हैं। अब इसमें जो है सीधा इमेज पर चलते हैं। क्लास वर्क कौन सा, लेटर टू एडिटर ना, चलिए आइए। लेटर टू एडिटर में हम लोग को क्या करना है समझिए। यहां पर अब देखिए, इसमें लेटर टू एडिटर थोड़ा बड़ा कर देते हैं, दिखेगा साफ क्लियर। अब देखिए इसमें लेटर टू एडिटर में क्या देखना है, इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि सर लेटर टू एडिटर में लिखना क्या है। अब समझिए मेरी बात को, 2 से 3 तरीके आपको समझना है कि सर लेटर टू एडिटर हम लोग को क्या क्या लिखना है। पहले आपको लेटर लिखने से पहले, ध्यान दीजिएगा, लेटर लिखने से पहले आप 2-3 कड़ी याद कर लीजिए। लेटर पहला आप लेटर, ठीक है, लेटर को लिख कौन रहा है, पहला पॉइंट लिख कौन रहा है। दूसरा चीज आपको याद करना है कि सर हम किसको लिख रहे हैं, टू हुम, किसको लिख रहे हैं, टू हुम, किसको लिख रहे हैं, ये दूसरा चीज याद रखना चाहिए। तीसरी कड़ी आपको याद रखना है कि सर लेटर लिख क्यों रहे हैं, आखिर लिख क्यों रहे हैं। ये 3 चीजें आपको सबसे स्पेशली ध्यान देनी है, और ये तीनों चीजों पर आप फॉर्मेट ध्यान से पढ़िए। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि सर पहले आप जो बताए ना लेटर लिखने के लिए, तो पहले लिख रहा लेटर किसको लिख रहे हैं, आखिर कौन लिख रहा है, पहला सवाल है कौन लिख रहा है। तो यही आता है सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस का मतलब भेजने वाले का पता, तो मैं भेज रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, तो मेरा पता होना चाहिए।
अब जैसे देखोगे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यू आर राहुल कुमार, यू आर गीता कुमारी, यू आर लक्ष्मी कुमारी लिविंग एट, ये लिखा जाता है ना, तो ये जो लिखा जाता है तो वो सेंडर एड्रेस, वो मैं लिख रहा हूं तो मेरा पता, तो आपको पहला कड़ी याद करना है कि हमको ये लिखना है। इसकी फॉर्मेट देखिए ये कैसे सीधा लिखा हुआ है, एक एक बात को याद रखते जाइएगा। जब आपने सेंडर एड्रेस लिख दिया कि शक्ति नगर देलही, ठीक है, यहां पर एड्रेस मैंने एक लिख दिया है कि शक्ति नगर देलही, देखिए सेंडर एड्रेस भेजने वाले का मेरा पता होगा। और जब पता नहीं रहेगा तो खुद से भी कुछ पता डाल सकते हैं, तो अब पता में ये नहीं डाल देंगे कि सर मेरा घर जो है नदी के किनारे, खूंटा जहां भैंस बांधी हुई थी उसके बगल में जो पेड़ है, उस पेड़ के बगल में जो गाय बंधी थी उसी के बगल में ये जो वृक्ष देख रहे हैं, पुल के नीचे से नदी का नहर जो जाता, वही, इतना बड़ा नहीं लिखना है। एड्रेस का मतलब आपका 3 से 4 वर्ड में समाप्त हो जाना चाहिए, 3 से 4, 3 और 4 वर्ड्स, इससे ज्यादा नहीं। तो आप पता दिया हो तो उसको लिखे, नहीं तो अपने से लिख सकते हैं, ठीक है। ये पहला आपका कड़ी, ये पॉइंट नंबर 1। कौन लिख रहा? मैं लिख रहा हूं। एक सवाल का जवाब ढूंढ लिया हम लोगों ने। दूसरा जवाब का लिखना है यहां पर कब, ये देखिए कब लिख रहे हैं, तो जिस दिन का डेट आप लिख रहे हैं वो डेट डाल देना है। अब देखिए कैसे फॉर्मेट तैयार है। तीसरा कड़ी, किसको लिख रहा है, तो लिख रहे हैं हम लोग किसको, एडिटर को लिख रहे हैं। किसके एडिटर को, तो नीचे लिखेंगे कि द हिंदुस्तान टाइम, द लोकल डेली न्यूज़पेपर, ठीक है, या द हिंदुस्तान, द प्रभात खबर, ठीक है, द हिंदू एक्सप्रेस। तो ये जो अखबार है ना, एडिटर लिख के, तो भैया एडिटर किस चीज का एडिटर, तो न्यूज़पेपर का, तो न्यूज़पेपर नीचे डालेंगे। इसके बाद ये नीचे थोड़ा सा एड्रेस डाल देंगे। समझ में आ रहा मेरी बात? अब इसको भी आप ये मत समझिए कि एडिटर लिखकर 5 अखबार का नाम डाल दिए, नहीं, इस पर भी आपको सावधानी बरतनी। ये आपका तीसरा कड़ी हो गया, 3 कड़ी। आप किसको लिख रहे हैं। दूसरी बात कि क्यों लिख रहे हैं, ये लेटर हम लोग क्यों लिख रहे हैं, सवाल ये होता है सर लिख क्यों रहे हैं, यही, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। यही हम लोग को डालना है सब्जेक्ट। ये हमारी सबसे चौथी बात है कि सर चौथी बात क्या है कि क्यों लिख रहा है। तो आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए ना, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट जितना से जितना कम शब्द में हो, जितना से जितना कम शब्द में हो, 4 शब्द में हो जाए, 5 शब्द में हो जाए, 8 शब्द में हो जाए, बस 4, 5, 6 शब्द। ये नहीं कि अब लिखने के लिए अगर सब्जेक्ट दे दिया तो आपने सीधा क्वेश्चन का आधा पार्ट ही डाल के रख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए, देखिए ये क्या मैंने लिखा है कि सब्जेक्ट 5 में कि सर इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल, तो हमने क्या लिखा, फॉर इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल, मैंने ये दिया हुआ, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसमें जो एक ही सिंगल सेंटेंस में, देखिए ऊपर लिखा मैंने कि सिंगल सेंटेंस में अगर देखा जाए 5-6 शब्द में, आपका 4 शब्द में, जितना कम में हो जाए सब्जेक्ट, ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं लिखना है। हाँ, इन दोनों के बीच में आपका एक एक लाइन का गैप रहेगा, ये एक एक लाइन का, कॉपी का एक एक लाइन का गैप रहेगा, ये याद रखिएगा, एक एक लाइन का गैप। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि सर कितना लाइन छोड़ दें, सर ना छोड़ें, सर जगह सर नहीं छोड़ना है, नहीं, ऐसा नहीं। अभी कंफर्म हो लीजिए कि एक एक जो है लाइन आपको छोड़ देने हैं। जो एक एक होगा ना, वो लाइन ऐसे दे रहा ना बॉक्स टाइप का, ये आपको एक एक थोड़ा स्पेस छोड़ देना है इस सभी के बीच में, ठीक है। इसके बाद 5वां कड़ी आपको क्या याद रखना है, तो 5वां कड़ी याद रखना है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में क्या होना चाहिए, तो सैल्यूटेशन का मतलब होता है अभिवादन, कैसे आप उसको अभिवादन करके बोल रहे हैं। तो डियर सर, सर, मैडम, आपने लगा के बोल दिया। यहां तक क्लियर है फॉर्मेट का। नीचे एक फॉर्मेट में ये भी है योर्स, इसमें ना यस छूटना चाहिए और ना एपस्ट्रोफी लगाना है, याद रखना। कभी ये गलती ये नहीं करना है कि सर हम ऐसे नहीं लिख सकते, इसको गलत तरीका हो जाएगा। किसी स्टूडेंट्स ने अगर ऐसे लगा दिया तो गलत हो जाएगा। पहले मैं बता दे रहा हूं कि ये जो बनावटी आप देख लीजिए, ये कैसे सीधा लिखा हुआ, ये नहीं कि कोई इधर कोई उधर, कोई इधर कोई उधर, नहीं, एकदम देखिए कैसे इसने स्पेस छोड़ के एकदम कैसे सीधा लिखा है ना, सीधा एकदम बाबू वैसे ही लिखना है। क्योंकि कॉपी चेकर जो होता है ना, पहले उसकी नजर उसी पर जाती है, इसकी राइटिंग स्टाइल कैसा है, तो उसके दिमाग में आ जाता है कि हाँ सर ये बच्चा पक्का है, जानता है। पहले उसकी इस चीज को आदमी कहता है जो दिखता हो बिकता है, तो अच्छा हम दिखेंगे, अच्छा हमारा दिखेगा तब कोई अगर उसको चेक करना पसंद करेगा। हम तो पहले ही देखता था, कहते पहले ही फॉर्मेट लिखा है, अंदर क्या लिखा होगा, जब इसको ये लिखने का शऊर नहीं है तो ये क्या लिखा होगा, ऐसे ही आदमी इग्नोर कर देता है। इसलिए हमारा ये और ये नीचे वाला सही होना चाहिए। ये नीचे वाला देख लीजिए पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कि सर कैसे लिख रहा है हम लोग, ठीक है, मेरी बात समझ गया। चलिए अब फॉर्मेट के बाद ये जो बॉडी ऑफ लेटर आता है, अब इसकी हम बात करेंगे। सर ये बॉडी ऑफ लेटर, सर इसमें क्या लिखना है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि सर इसमें क्या लिखना है, ठीक है, इसमें हम लोग को क्या लिखना है।
इसमें, ठीक है। तो इसमें अगर चल जाइएगा, ये जो पहला पंक्ति है, ये जो पहला पैराग्राफ, आपका पैराग्राफ कितने बच्चे होते हैं सर? पैराग्राफ कब कब चेंज होता है? जब जब आप न्यू पॉइंट लाओगे, जब आप कोई घटना लिख रहे हो, जैसे लिख रहे हो एक समय की बात है कि एक कौवा था, ठीक है, वह बहुत तेजी से घूम रहा था, नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया मेरी बात? अब देखिए इसमें यहां पर आपको क्या लिखना है, तो पहला ये जो लेटर जो देख रहे हैं, ये बॉडी जो देख रहे हो आप, बॉडी, ये बॉडी में सर क्या क्या रखेंगे हम लोग, बॉडी में कैसे उसको कैसे अच्छा बॉडी तैयार करें, तो बात को समझना, यहां पर बात को समझना क्या है। अगर बॉडी में लिखना है तो पहला आप जो इंट्रो स्टार्ट करते हो वो इंट्रोडक्शन लिखना है। तो इंट्रोडक्शन में ये नहीं कि खानदानी इंट्रोडक्शन लिख देंगे, नहीं, मेरा नाम ये है, मेरे पापा का नाम ये है, मम्मी यहां चली गई थी, पापा नहीं थे, नहीं, ये सब एड्रेस नहीं लिखना है, ये तो कभी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। तो ऐसा नहीं लिखना है। अब यहां पर ये लिख इंट्रोडक्शन में, मतलब अब कभी इंट्रोडक्शन में आपने ऑलरेडी ऊपर और नीचे दोनों जगह डाल रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं होता, ये सीधा यहां से अपने पॉइंट आप उठा सकते हो, सीधा पॉइंट उठा सकते हो कि सर पिछले सप्ताह आपके दुकान से मैंने एक मशीन खरीदा था, एक वॉशिंग मशीन खरीदा था, धोने वाला मशीन। कि बच्चे लोग को मैं बार बार समझाता हूं, सब पढ़ता नहीं है ना लिखता है, तो एक ऐसा मशीन मैंने खरीदा था कि जो बच्चा नहीं पढ़ रहा तो उसी मशीन में डाल दे, धो धा कर बाहर चले आए, ठीक ना, ताकि सही रहेगा। तो समझिए, देखिए, आई हैड परचेस्ड एन ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ऑन जुलाई, मॉडल नंबर इतना, ये और ये आपको याद रखना, ये लिखना है। आप सामान खरीदे, लिख देगा ये बॉट अ मोबाइल, मैं एक मोबाइल खरीदा, अरे भाई मॉडल नंबर कौन सा था, रसीद नंबर क्या थी, जीएसटी नंबर क्या था, कुछ तो लेटर में उसको दिखाओगे तब ना मानेगा कि मेरे दुकान की प्रॉपर्टी है। हम तो क्या कहते हैं, फालतू लोग आता है, इग्नोर कर देगा। तो ये चीज लिखना है कि सर मैंने आपके मोबाइल दुकान से ये चीजें खरीदी थी इतना तारीख को, और इसका मॉडल नंबर जीएसटी नंबर इतना, ये आपको लिखना है। ये इंट्रो हुआ आपका सामान का, ठीक है, ये आपका इंट्रो। अब यहां से आप अपनी समस्या लेकर आओगे कि सर समस्या क्या है आपकी, कहना क्या चाहते हैं आप। तो समस्या यह है कि सर जो लास्ट मशीन, मतलब कि मशीन स्टॉप्ड वर्किंग अब्रुप्टली एंड हैज नॉट बीन वर्किंग सिंस देन डिस्पाइट ऑल आवर एफर्ट्स, पूरे एफर्ट्स लगाने के बावजूद भी ये मशीन अच्छा से काम नहीं कर रहा है। द मशीन स्टॉप रनिंग आफ्टर द कि राइंसिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, मोरीओवर द मशीन सिंस द लास्ट डे। अब जो भी इसमें लिखा हो, तो आपने इसमें क्या लिखा, आपने इसमें सीधा, अब यहां से पैराग्राफ चेंज, क्यों चेंज, क्योंकि आपने यहां पर लिख दिया इंट्रो तरह के, सर हमने ये किया। समस्या ये होती कि सर जो हम खरीद कर लाए वो अच्छा से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। समस्या तो यही थी, समस्या यही है कि सर लाए थे लेकिन काम नहीं कर रहा है। हम लोगों ने आसपास के लोगों को दिखाया, थोड़ी कोशिश भी किए, लेकिन तो भी ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अब यही पर सोच लो, तुम ये काम नहीं कर रहा है। अब इसमें आप लिख दो कि सर समस्या, इस समस्या से आपको कोई दिक्कत है, आपको इस समस्या से कोई प्रभावित हो रहा है, तो आप ये फैक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। इस समस्या का कारण क्या है, आप ये लिख सकते हो कि समस्या का कारण क्या है सर। तो समस्या का कारण यह है कि कपड़ा डाल रहे हैं तो कपड़ा फट जा रही है, बहुत तेजी से आवाज कर रहा है, सर सही से साफ नहीं कर रहा है, ठीक है। जो कुछ भी प्रॉब्लम है आपने लिख दिया। इसके बाद लास्ट में देखो बच्चे, ये कहना क्या चाहते हो, इस सॉल्यूशन एंड ऑफ द लेटर। तो एंड ऑफ द लेटर में हम लोग क्या लिखेंगे, एंड ऑफ द लेटर में, एंड ऑफ द लेटर में क्या लिखेंगे बताइए, यही ना लिखेंगे कि आई काइंडली रिक्वेस्ट प्लीज सेंड योर टेक्नीशियन, या आई काइंडली रिक्वेस्ट यू फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ वॉशिंग मशीन। समझ में आ गया मेरी बात। रिप्लेसमेंट की बात करिए, चाहे उसकी रिपेयरिंग की बात करिए, और उसके बाद नीचे जो योर्स, ये याद रखिएगा, यहां पर भी आपको याद रखना है सर योर्स होना चाहिए, ये योर्स, ये ऐसे, ये नहीं कि हाँ ऐसे लिख दो योर, हाँ तो गलत, कोई ऐसे लिख देता योर, ऐसे तो गलत। समझ में आ गया मेरा बात। तो ये कंप्लेन लेटर आपका ऐसा होना चाहिए। अगला क्या टॉपिक था हम लोग का, प्लेसिंग ऑर्डर। चलिए वो तीसरा तरीका भी देखते हैं, हाँ तीसरा तरीका भी देखते हैं। तीसरा तरीका में प्लेसिंग ऑर्डर का था ना, ये WPS ऑफिस है, सबका ऑफिस होता है, WPS ऑफिस है, ठीक है। ये तीसरा प्लेसिंग ऑर्डर, आइए चलिए ये प्लेसिंग ऑर्डर को भी देखते हैं, इसमें सर क्या समाधान करना है। अब तीनों कड़ी को हमें बढ़िया से पकड़ना है, और ये तीनों अगर हम लोग अभी भी नहीं बना पाते हैं तो समझिए बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं हम लोग, ठीक है।
हाँ छोटा ही करके समझाना होगा तभी तो पूरा आएगा ना, बड़ा है ना, ऐसा नहीं ना है। अब थोड़ा इसको ऐसे लेते हैं तो आपको पेज सजाने नहीं आएगा, पेज सजाने के लिए ऐसे थोड़ा लंबा लेना पड़ता था कि बच्चे, अब देख रहे हो इस लेटर की अब डिजाइन देखो, कभी उधर कभी इधर कभी उधर उधर नहीं किया। ये ऑर्डर की बात है, एकदम ऑर्डर की बात है। अच्छा सा ऑर्डर दीजिएगा, सामान अच्छा से आएगा। ऑर्डर में गड़बड़ी करिएगा, सामान में गड़बड़ आ जाएगा। अब लिख दोगे सर सीमेंट चाहिए तो सीमेंट ही भेज देगा वो, पैकेज करके बोड़ा में नहीं भेजेगा वो, सीमेंट ना मांगे थे। तो सही से ऑर्डर देंगे तब ना सही से सामान देगा जी वो। ठीक है, चलिए आइए ऑर्डर में क्या लिखना है। ऑर्डर में भी सेम तरीका आपको आना है। ठीक है, प्लेसिंग ऑर्डर वाले जो लेटर होते हैं, प्लेसिंग ऑर्डर वाले, तो प्लेसिंग ऑर्डर वाले लेटर में भी आपको सेम तरीका अपनाना है। फिर वही सवाल खड़ा करना है, एकदम आदत पकड़ लेना है इसका। क्या सर कौन लिख रहा है लेटर? सर लेटर हम जो लिख रहे हैं कब लिख रहे हैं, कब, ये कब लिख रहे हैं। तीसरा कड़ी सबसे आपको क्या पकड़ना है, सर लेटर किसको लिख रहे हैं, टू हुम, ये लेटर लिख किसको रहे हैं। चौथी सबसे कड़ी आपको क्या याद रखनी है, सर लेटर क्यों लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, इसका रीजन क्या है। तो इससे हम लोग को क्या मिल जाएगा, सब्जेक्ट मिल जाएगा। और सब्जेक्ट ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ये मैं कई बार समझा रहा हूं। बच्चे लोग क्या करता है ना, सब्जेक्ट लिखने के चक्कर में पूरा आधा क्वेश्चन ही इसमें डाल देता है। चेकर होता है उसी पर इरिटेट हो जाता है। पहले ही देखकर, पुआल देखकर ही बता देता है कि धान कितना पैदा हुआ था, खंडहर देखकर बता देगा कि बिल्डिंग कैसा था। उसी फॉर्मेट देख के टीचर को पता चल जाता है कि कंटेंट कितना अच्छा लिखा होगा। टीचर आधा ही निरकंसुगोसा 5 नंबर में 2.5 नंबर 1 नंबर 1.5 नंबर देकर आगे निकल जाते हैं। ऐसी गलती नहीं करनी है। चलिए क्वेश्चन आप देखें, पांचवा हम लोग को तो सैल्यूटेशन पा जाना है सीधा। और सैल्यूटेशन के बाद हम लोग को छठवां किस पर डिस्कस कर लेनी है, सर लेटर बॉडी। जो लेटर है ना वो लेटर की सर बॉडी कैसी होगी। ये बाबू तो लेटर की बॉडी तैयार करेंगे। अब मूर्ति हम बना रहे हैं, तो मूर्ति बना रहे हैं तो नाक जहां है वही ना लगाएंगे। इतना दूर में माउंट एवरेस्ट यही है। देखो सबसे ऊंचा कौन है इस नगर में, यही ना है। तो सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, तो नाक सबसे ऊंचा पर्वत है ये इतना दूर में, समझ में आया। तो उसी तरह से हम अगर मान लो तुम लोग को मूर्ति बनाने के लिए दे, तो मूर्ति बनाते समय समझिए कि अगर कह दे नाक, तो नाक यहाँ जोड़ दें हम लोग तो कैसा रहेगा, नाक यहाँ जोड़ देंगे तो कैसा रहेगा। ठीक है, नाक यहाँ जोड़ देंगे तो कैसा, मूर्ति अच्छा बनेगा ना। हाथ अगर मान लो कि हाथ मूर्ति बनाना हो और हाथ यहाँ पर जोड़ दें तो ये गड़ी मुर्गा के पांख जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर बाबू ऐसे ही बॉडी भी तैयार करना है ना, सही से तैयार करना है। चलिए आते हैं कैसे तैयार करना। पहला ये समझिए कि यू आर गीतू, अ रेसिडेंट ऑफ ज्ञानी नगर अमृतसर। यू हैव जस्ट शिफ्टेड टू दिस न्यू सिटी। आई रिक्वायर न्यू फॉर्च्यूनर बोलने जा रहे हैं जी फर्नीचर आइटम। ठीक है, ये फर्नीचर आइटम्स या किचन अप्लायंसेस चाहिए आपको। ठीक है, इसका तो आप ये दिया कि राइट अ लेटर ऑफ ऑर्डर टू होम एंड मोर मॉल रोड अमृतसर प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर सेम। मतलब फर्नीचर और किचन अप्लायंसेस का ऑर्डर देने के लिए आपको लेटर लिखना है अब हमको। ठीक है, अब लेटर लिखना, पहला हम लोग का कड़ी क्या होगा बच्चे बताओ। पहला हम लोग का क्या दिक्कत था, हु, कौन लिख रहा है, कौन है इसमें, ज्ञानी नगर का कौन है, गिट्टू, ये गिट्टू पीटू। तो ये गिट्टू, तब क्या गिट्टू नहीं लिखेंगे क्योंकि गिट्टू हेडिंग नीचे आएंगे ना, तो इसीलिए यहां पर ये लिखते हैं ज्ञानी नगर अमृतसर। लिख दिया ना मैंने, हाँ ना, मेरा एड्रेस हो गया सेंडर एड्रेस। अब सेंडर एड्रेस के बाद देखिए, सेंडर इसी को बोलते हैं सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस का मतलब भेजने वाले का पता। तो भेजने वाला मैं हूं, मैं लिख रहा हूं, मेरा पता है इसमें। दूसरा कब लिख रहे हैं, ये आपका डेट हो गया, ये तारीख हो गया ना। तीसरा कड़ी का बहु किसको लिख रहे हैं हम लोग, सेल्स मैनेजर को। सेल्स मैनेजर को इन ऑर्डर देंगे। ठीक है, सेल्स मैनेजर का होम एंड मोर मॉल रोड, ये कहां का, अमृतसर का। तो देखिए सेल्स मैनेजर का लिखा, उनका भी थोड़ा में हमने पता लिख दिया। अब पता लिखते समय ये नहीं कि हाँ सर एकदम लिखते चल जा रहे हैं, नहीं, मैंने कहा ना 2-4 वर्ड में इधर ही हो जाना चाहिए, बॉटम में नहीं जाना है, पेज के बीच में यहां नहीं लिखना है, और ना राइट साइड में जाना है, ये लेफ्ट साइड के कॉर्नर में इतना ही दूर में रहना है। समझ में आ रही है बात, अभी नहीं उधर नहीं जाना है अभी। ठीक है, इसके बाद पर्पस, आप देखो पर्पस क्या लिखोगे वो, तो देखो ये जो डियर सर लिखा है ना, डियर सर, ये सीबीएसई का नया नियम था, लेकिन तुम उसको ऊपर करके नीचे भी करोगे तो कोई काट करने वाला
नहीं है, इसको कोई कट नहीं कर सकता है। न्यू थोड़ा सा सिस्टम अप्लाई हो गया, तो इसलिए सब्जेक्ट जो है आप नीचे लिख दे सकते हो और डियर सर ऊपर। आइए सर सैल्यूटेशन नीचे हो जाएगा, ये ऊपर हो जाए, चाहे ये ऊपर हो जाए ये नीचे हो जाए, कोई दिक्कत इससे नहीं। तो हमने पर्पस लिख दिया सर। आखिर क्यों लिख रहे हैं? तो भाई ऑर्डर के लिए, प्लेसिंग ऑर्डर, फॉर प्लेसिंग ऑर्डर, देखिए फॉर प्लेसिंग ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, या फिर फॉर फर्नीचर या किचन अप्लायंसेस के लिए। बस यही दो चार शब्द में हम लोगों ने ये लिख दिया। समझ में आ रहा है मेरा बात? ये आपने लिख दिया प्लेसिंग ऑर्डर। अब प्लेसिंग ऑर्डर के बाद आप लोगों को क्या लिखना है? सैल्यूटेशन। आपने सैल्यूटेशन लिख दिया, समझ में आ गया बात? अब सैल्यूटेशन लिखने के बाद बाबू अब सीधे के सीधे टॉपिक पर बात आते हैं। तो टॉपिक पे बात पर अब ये बॉडी लेटर। अब बॉडी लेटर में तुम्हें क्या लिखना है? अब इसमें भी कड़ी सुनो, इसमें भी कड़ी सुनो। इसमें सर ट्रिक क्या अपनाएंगे, इसमें क्या क्या लिखें? पहला हम क्या करेंगे? इंट्रो डालेंगे। इंट्रो डाल दो अपना। इंट्रो कैसा डालोगे? तो ये इंट्रो डे में नाम नहीं डालना है। अरे ना, यही तो गड़बड़ हो जाएगा। इंट्रो में नाम नहीं डालना। क्या डालना है हम लोग को क्या डालना है? कि आई एम लिविंग, या फिर आई एम अ सिटीजन्स, या फिर आई एम अब बोल सकता है मैं सिटीजन्स ऑफ यहाँ पर, या आई एम लिविंग आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years। ठीक है, वी बॉट अ न्यू हाउसेस, हमने नया खरीदा। जैसे तुम लोग आता है ना एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आप एक स्पोर्ट्स इंचार्ज हैं, तो आप लिखोगे कि आई एम अ स्पोर्ट्स इंचार्ज ऑफ दिस स्कूल, आई एम अ लाइब्रेरियन ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। होगा कि नहीं होगा ये सब? तो वही इंट्रो की बात हो रही है, ये नहीं मैं कह रहा हूं। अगर कभी आ जाएगा कि आई एम अ शॉप ऑनर ऑफ फलाने, यहां पर मैंने ये लिख दिया, ठीक है, तो आप यहां पर ये लिख कर रख दोगे। तो अब यहां पर आप यहाँ पर सीधा पर लिखोगे। अब यहाँ पर सब लिख दोगे कि आप जो लिखना चाहते हो कि इन आवर बहुत सारे किताबों की डिमांड है, तो इन सब्जेक्टों की किताबों की डिमांड है और मुझे इन किताबों की ज़्यादा ज़रूरत है, तो कृपया करके आप भेज दीजिए, और जो कि निम्न प्रकार हैं। ठीक है, गिवन बिलो या इनक्लोज्ड, ये लिखकर एक बॉक्स बनाएंगे। उस बॉक्स में ये ध्यान देना, ये चीज़ें जरूर लिखी जाती हैं। अगर ऑर्डर वाली बात आ गई तो ये जरूर लिखेंगे कि नेम ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स, कौन से ब्रांड का चाहिए, कलर कैसा चाहिए, ये जरूर बॉक्स बना के लिखेंगे हम लोग। यही बॉक्स बनाकर ये नीचे अब इसके बारे में लिख देंगे कि भैया ऐसे चाहिए, ठीक है, और अच्छे क्वालिटी का सही ढंग से। देखिए यहां पर क्या लिखा हमने, बाय द एंड ऑफ द बोला कि मेलिंग फॉर दिस लेटर द प्रोडक्ट्स मस्ट बी डिलीवर्ड, you would be liable for any damage that occurred during shipping, as in the past we have never been giving the chance to complain. The goods have always arrived on time, ठीक है, on perfect ships and in accordance with our requirements. तो ध्यान दो यहां पर दिया हुआ, as has been customary over the past several years, kindly provide us with a reasonable discount. समझ में आ गया मेरा बात? तो ये प्लेसिंग ऑर्डर का भी आपको ये लिखना, लास्ट में ये भी लिखना है। तो अब मेरी बात को समझो, 3 तरह के लेटर जब हमारे एग्जाम में आ रहे हैं, ये तीनों तरफ हम लोग की प्रैक्टिस चलेगी और इससे हमको भागने नहीं है। अभी हम आपको जो दिए थे लिखने के लिए, उस पर अभी तुरंत प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, ठीक है।